नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेंट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अपडेट डेली मैसेज इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बीजी के अंदर अपडेट डेली मैसेज क्या होता है, ये कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बीजी के अंदर ये ऑप्शन मिसलेनियस डाटा एंट्री के अंदर अपडेट डेली मैसेज के नाम से यहाँ पर शो होता है। अपडेट डेली मैसेज का यूज क्या है? यूज ये है कि अगर आप कोई भी मैसेज अपनी किसी भी वाउचर एंट्री के प्रिंट में हार्ड कॉपी पर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हो। आपको बिल प्रिंटिंग के टाइम पे आपका जो भी बिल है, सेल का, परचेज का या पेमेंट की एंट्री है, आप जिसके अंदर भी कोई मैसेज डालना चाहते हो तो वो मैसेज आप यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे कि आप उस वाउचर के अंदर, उस वाउचर टाइप के अंदर वो प्रिंट आपको हर एंट्री के बाद प्रिंट जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अपडेट डेली मैसेज के अंदर मुझे किस वाउचर टाइप के अंदर ये मैसेज डालना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका वो जो मैसेज है वो कहाँ कहाँ प्रिंट हो। जैसे मान लीजिए सप्लाई आउटवर्ड यानी कि सेल में हो, सप्लाई इनवर्ड परचेज में हो, आउटवर्ड रिटर्न में हो, इन सप्लाई इन रिटर्न में हो, सेल कोटेशन के अंदर, परचेज कोटेशन के अंदर, पेमेंट रिसिप्ट, सभी टाइप के एंट्रीज के अंदर आपको ये डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक में डालना है तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है, और आपको सभी में एक ही मैसेज डालना है तो आप ऑल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे को सिर्फ और एक पर्टिकुलर सप्लाई आउटवर्ड यानी कि सेल के अंदर डालना है। मैं चाहता हूँ कि वाउचर सीरीज मेरी अगर मल्टीपल है तो अगर किसी पर्टिकुलर में चाहिए तो मैं वो सीरीज सिलेक्ट करूंगा, और सभी सीरीज में मेरे को देना है तो मैं ऑल करूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे को मैसेज लिखना है वो कि मैं क्या मैसेज वहां पर अपने इनवॉइस पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद। आपने ये कई बारी किसी किसी बिल पे देखा भी होगा, जब आप कहीं से शॉपिंग करते हैं तो उस बिल में नीचे लिखा होता है कि थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, या और कोई मैसेज भी लिखा होता है। जैसे एक और मैसेज लिखा होता है, हम यहाँ पर डबल मैसेज डाल देते हैं, दिस इनवॉइस इज कंप्यूटर जनरेटेड। अब यहाँ पर आता है वैलिड फॉर डेज। अगर यहाँ पर आपको वो मैसेज, आपको मान लीजिए कोई स्पेशल मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है कि भाई ये कोई डिस्काउंट का ऑफर है या कोई प्राइस इंक्रीजिंग का मैसेज है, वो आपको डालना है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके लिए अगर मान लीजिए आपको कोई डिस्काउंट का मैसेज डालना है और वो डिस्काउंट वैलिड फॉर सम डेज है तो आप यहाँ पर वैलिड फॉर डेज लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आज 1/10 डाल दिया है, तो ये क्या होगा कि जितने डेज में डालूंगा 1/10 से आगे उतने ही दिनों के लिए वो आपकी इनवॉइस प्रिंटिंग में आएगा, उसके बाद वो आना बंद हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 10 दिन, तो क्या होगा कि मेरी 1 तारीख आज से लेके 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक वो मैसेज प्रिंट होगा उन इनवॉइसेज के अंदर, उन 10 दिनों की प्रिंटिंग के अंदर। लेकिन उससे आगे या पीछे की इनवॉइस प्रिंटिंग में वो शो नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो कोई ऐसा मैसेज है जो परमानेंटली पूरे के पूरे ईयर में, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो, वो सभी में प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0 डालना होगा। यहाँ पर आपको कोई डे मेंशन नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिव 0 टू यूज टिल द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर, कि भाई आपको 0 डालना होगा अगर आप फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन तक आपको वो प्रिंटिंग चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारा मैसेज सेव हो गया है। अब हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, सप्लाई आउटवर्ड। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिल काट लेते हैं। हम काटते हैं आज की डेट में 1/10 में। यहाँ पर मैंने ये बिल काट दिया है। प्रिंट सेल इनवॉइस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीव्यू करके देखते हैं। अब देखिए हमारा जो मैसेज आता है वो कहाँ पे आता है, हमारा मैसेज आता है यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में। ये बॉक्स जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑथराइज सिग्नेटरी के नीचे जो है ये सेंटर में आता है। लेकिन अभी आपका यहाँ पर जो मैसेज हमने डाला था वो शो नहीं कर रहा।
तो वो क्यों नहीं कर रहा है, उसका भी एक कारण है कि आपने मैसेज तो डाल दिया है लेकिन आपने मैसेज प्रिंटिंग ऑन नहीं करी है। तो उसके लिए आपको एक बार पहले आपको अपनी मैसेज प्रिंटिंग भी ऑन करनी होगी। वो कहाँ से होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। सेल इनवॉइस पे, सेल इनवॉइस में यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है प्रिंट डेली मैसेज, आपको ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आपको सामने देखेंगे प्रिंट डेली मैसेज का ऑप्शन नो है, तो आपको इसको यस करना है, वाई दबाना है और आपको सेव कर देना है। सेव कर दिया है। अब हम जाकर वापस उसी बिल को मॉडिफाई करके प्रिंट निकाल के देखते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडिफाई करके ऑल्ट पी करते हैं या फिर प्रिंट के बटन पे दबा के सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे क्योंकि हमने सेटिंग स्टैंडर्ड में की है। प्रीव्यू क्लिक करेंगे, प्रीव्यू क्लिक करने पर अब आप देखेंगे कि आपके जो मैसेज हैं वो दोनों यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, दिस इनवॉइस इज कंप्यूटर जनरेटेड। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी अपडेट डेली मैसेज यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अगर पूरे ईयर के लिए करना है तो वो भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलर किसी टाइम डेट्स के लिए करना है तो आप वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी टाइप का मैसेज कर सकते हैं, कोई अलर्ट देना हो क्लाइंट्स को, पार्टियों को, या फिर आपको कोई डिस्काउंट का ऑफर देना हो, या फिर आपको एक नॉर्मल मैसेज देना है लाइक जैसे कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, इस तरीके की कोई नॉर्मल मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना है जो आपके प्रिंटिंग में एवरी टाइम है। या फिर आप नॉर्मल एक चीज़ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप अपनी कोई भी भगवानों की मैसेज डाल सकते हो, जय श्री राम, ठीक है, इस तरीके का कोई भी मैसेज आप डालना चाहो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।